हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है राजस्थान की छतरियाँ। तो राजस्थान की छतरियों को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस क्लास के बाद राजस्थान की छतरियों को आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, राजस्थान की छतरियों को देखते हैं, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से, बिल्कुल आसान ट्रिक्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है दोस्तों? छतरी। तो छतरियाँ क्या है? राजा महाराजा की स्मृति में बनाया गया स्मारक, वो छतरियाँ कहलाती है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध छतरियाँ कौन कौन सी है, उन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों नीम का थाना। तो नीम का थाना में कौन सी छतरी प्रसिद्ध है? तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? जोगी थाने में। जोगी से लीजिए आप जोगीदास की छतरी और थाने से लीजिए नीम का थाना। तो दोस्तों, नीम का थाना में कौन सी छतरी है? जोगीदास की छतरी। ट्रिक क्या है दोस्तों? जोगी थाने में। जोगी से लीजिए आप जोगीदास की छतरी, थाने से लीजिए नीम का थाना। तो नीम के थाने में कौन सी छतरी है? जोगीदास की छतरी। अब देखते हैं दोस्तों बीकानेर की छतरियाँ, वो भी ट्रिक्स है। तो दोस्तों, बीकानेर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? जैसे साधुल सिंह की, साधु गिरदावती की छतरी, कल्याणमल की छतरी और गंगा सिंह की छतरी। अब इन्हें दोस्तों ट्रिक से किस तरह याद रखें? बीकानेरी में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, साधु ने कल्याण के लिए गंगा जल चढ़ाया। ट्रिक क्या है दोस्तों? साधु ने कल्याण के लिए गंगा जल चढ़ाया। साधु से लीजिए आप साधु सिंह की छतरी, जो कि बीकानेर में स्थित है। साधु गिरदापति की छतरी कहाँ है? वो भी बीकानेर में। तो साधु से तो हो गया दोस्तों साधु सिंह और साधु गिरदापति की छतरी, ये दोनों कहाँ हैं दोस्तों? बीकानेर में। अब कल्याण से लीजिए आप दोस्तों कल्याणमल की छतरी। तो कल्याणमल की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। अब गंगा जल से लीजिए दोस्तों गंगा सिंह की छतरी। तो ट्रिक क्या है? साधु ने कल्याण के लिए गंगा जल चढ़ाया। तो साधु से लीजिए साधु सिंह की छतरी, कल्याण से लीजिए कल्याणमल की छतरी और गंगा से लीजिए गंगा सिंह की छतरी। दोस्तों, ये छतरियाँ कहाँ हैं? बीकानेर में। तो बीकानेर में प्रमुख छतरियों की ट्रिक क्या है? साधु ने कल्याण के लिए गंगा जल चढ़ाया। अब देखते हैं दोस्तों राजसमंद की छतरियाँ। तो दोस्तों, राजसमंद में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? चेतक की छतरी या चेतक की छतरी, उड़ता पृथ्वीराज की छतरी, ये सब कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। तो इसकी ट्रिक क्या है? राजसमंद की छतरियों की ट्रिक क्या है दोस्तों? चेतक पर उड़ता राजा। चेतक से लीजिए आप चेतक की छतरी, उड़ता से लीजिए आप उड़ता पृथ्वीराज की छतरी और राजा से लीजिए राजसमंद। तो दोस्तों, राजसमंद में कौन कौन सी छतरियाँ हुई? चेतक की छतरी और उड़ता पृथ्वीराज की छतरी। अब इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? चेतक पर उड़ता राजा। राजसमंद के महत्वपूर्ण छतरियाँ, इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों? चेतक पर उड़ता राजा। चेतक से लीजिए आप चेतक की छतरी, उड़ता से लीजिए उड़ता पृथ्वीराज की छतरी और राजा से राजसमंद। नेक्स्ट देखिए जैसलमेर की छतरियाँ। तो दोस्तों, जैसलमेर में कौन कौन सी छतरियाँ फेमस है? एक तो बड़े बाग की छतरी और दूसरी मूमल की मेढ़ी। ये कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की छतरियों को याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए दोस्तों, मूमल बड़े बाग में। जैसलमेर की छतरियों की ट्रिक क्या है दोस्तों? मूमल बड़े बाग में। मूमल से लीजिए दोस्तों मूमल की मेढ़ी और बड़े बाग से लीजिए बड़े बाग की छतरियाँ। ये सब कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी है? मूमल की मेढ़ी और बड़े बाग की छतरी। और ट्रिक क्या थी दोस्तों? मूमल बड़े बाग में। अब देखते हैं दोस्तों नागौर की प्रमुख छतरियाँ, वो भी ट्रिक्स है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है? अमर लाचा गुजरी की जय।
नागौर की प्रमुख छतरियाँ क्या है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। दूसरे नंबर पर आती है लाछा गुजरी की छतरी और तीसरे नंबर पर है जयप्पा की छतरी। अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से याद रखिए। तो ट्रिक क्या है? अमर लाछा गुजरी की जय। अमर से लीजिए आप दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो कि नागौर में स्थित है। लाछा गुजरी की छतरी ये भी नागौर में स्थित है। और जय से लीजिए आप जयप्पा की छतरी। तो दोस्तों ये सब कहाँ है? नागौर में। तो नागौर की प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी हुई? अमर सिंह राठौड़ की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी और जयप्पा की छतरी। और इनकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? अमर लाछा गुजरी की जय। अमर से लीजिए अमर सिंह राठौड़ की छतरी, गुजरी से लीजिए दोस्तों लाछा गुजरी और जय से लीजिए जयप्पा की छतरी। अब नेक्स्ट है दोस्तों मांडल की छतरियाँ। तो मांडल की छतरियाँ कहाँ हैं दोस्तों? भीलवाड़ा में। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखें। मांडल की छतरियाँ जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। दोस्तों ये 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं इसे। मांडल की छतरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग है। तो मांडलगढ़ छतरियाँ कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। इसे 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं और यहाँ एक विशाल शिवलिंग भी है। तो ये नेक्स्ट है दोस्तों मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर के राजाओं का शमशान क्या कहलाता है दोस्तों? मंडोर। तो मंडोर की छतरियाँ बनाई गई है। ये सब कहाँ है? जोधपुर में। अब मंडोर की छतरियों के महत्वपूर्ण फैक्ट देखें दोस्तों जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में स्थित है। यहाँ रानी सूर्य कंवरी की छतरी भी है। तो रानी सूर्य कंवरी की छतरी कहाँ है दोस्तों? मंडोर में। भटियाणी रानी की छतरी ये भी मंडोर में स्थित है। तो मंडोर की छतरियाँ जोधपुर के राजाओं से संबंधित है। यहाँ सूर्य कंवरी और भटियाणी रानी की प्रमुख छतरियाँ भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए सारबाग की छतरी। तो दोस्तों सारबाग की छतरी कहाँ है? कोटा में। छत्रविलास की बात करें दोस्तों तो छत्रविलास बाग ये कहाँ स्थित है? कोटा में। सारबाग की छतरियाँ ये दोस्तों बूंदी में भी है। दोस्तों केसरबाग की छतरियों की बात करें तो केसरबाग की छतरियाँ कहाँ हैं दोस्तों? बूंदी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियाँ ये कहाँ स्थित है? गेटौर में। जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियाँ कहाँ हैं दोस्तों? गेटौर में। ये नाहरगढ़ में स्थित है दोस्तों। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कलात्मकता के लिए। तो जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियाँ कहाँ हुई? गेटौर में। दोस्तों ये नाहरगढ़ में स्थित है। ये कलात्मक छतरियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए महाराणा प्रताप की छतरी। अब दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। इसे 8 खंभों की छतरी भी कहते हैं। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बांडोली में। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? 8 खंभों की छतरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगर 80 खंभों की छतरी की बात करें दोस्तों तो ये सब कहाँ है? अलवर में। 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। आपका आंसर होना चाहिए अलवर। 80 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? बांडोली में, जिसे महाराणा प्रताप की छतरी भी कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रसेन की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चंद्रसेन की छतरी कहाँ है? पाली में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जसवंत थड़ा। तो दोस्तों जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो जसवंत सिंह की याद में ये सरदार सिंह ने बनवाया था। तो जसवंत थड़ा के निर्माता कौन हुए दोस्तों? सरदार सिंह। और किसकी याद में बनाया? तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में। दोस्तों जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। और इसका निर्माण जसवंत सिंह सेकंड की याद में किसके द्वारा किया गया? सरदार सिंह के द्वारा। तो इसके निर्माता कौन है दोस्तों? सरदार सिंह। जोधपुर के राजाओं की वंशावली की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों? जसवंत थड़ा जोधपुर से। दोस्तों ये जसवंत थड़ा किससे निर्मित है? तो आपका आंसर होना चाहिए संगमरमर। तो संगमरमर से निर्मित इमारत है दोस्तों जसवंत थड़ा। ये जोधपुर में है और इसका निर्माता कौन है दोस्तों? सरदार सिंह।
दोस्तों इससे जोधपुर के राजाओं की वंशावली की जानकारी भी प्राप्त होती है हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बड़े बाग की छतरियाँ कहाँ हैं दोस्तों? जैसलमेर में। ये जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। ये किससे संबंधित है? जैसलमेर के राजाओं से संबंधित। दोस्तों बड़े बाग की छतरियों देखे जैसलमेर में स्थित है। तो यहाँ पर जैत्र सिंह से लूणकरण मारावल लूणकरण तक की छतरियाँ है। तो राव दोस्तों बड़े बाग की छतरियाँ। तो बड़े बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर में। तो बड़े बाग की छतरियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला, जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर के राजाओं से संबंधित छतरियाँ कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए बड़े बाग की छतरियाँ जो कि जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों यहाँ महारावल जैत्र सिंह से महारावल लूणकरण तक के राजाओं की प्रमुख छतरियाँ हैं। तो दोस्तों जैतसर सरोवर, यहाँ पर जैतसर सरोवर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो महारावल जैत्र सिंह के द्वारा। जैतसर सरोवर का निर्माण 1585 के मध्य किया गया। जैसलमेर के राजाओं का शमशान, ये क्या होता है दोस्तों? बड़ा बाग की छतरियाँ। ये क्या कहलाती है? जैसलमेर के राजाओं का शमशान। ये कहाँ स्थित है? बड़े बाग की छतरियाँ जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए जैत्र सिंह। दोस्तों जैत्र सिंह की ऊँट पर सवार मूर्ति है यहाँ, और रानी और उसके पासवान जमीन पर खड़े हैं। यहाँ पर 10 पासवान और उनकी रानियाँ जमीन पर हाथ जोड़े खड़ी है। दोस्तों क्षेत्रपाल जी का मंदिर। तो क्षेत्रपाल जी का मंदिर कहाँ है? ये बड़े बाग जैसलमेर में स्थित है। क्षेत्रपाल जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? बड़े बाग जैसलमेर में। तो जैसलमेर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हुए दोस्तों? कि बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर के राजाओं की प्रमुख छतरियाँ हैं। ये किनसे संबंधित है? जैसलमेर के राजाओं से। जैत्र सिंह से लेकर लूणकरण तक के प्रमुख राजाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये सब बड़े बाग की छतरियाँ कहलाती है। दोस्तों जैतसर सरोवर का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया? जैत्र सिंह के द्वारा। और जैतसर सरोवर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो 1585 में। नेक्स्ट देखिए जैसलमेर के राजाओं का शमशान। तो किन छतरियों को जैसलमेर के राजाओं का शमशान कहा जाता है? तो बड़े बाग की छतरियाँ जो कि जैसलमेर में स्थित है। क्षेत्रपाल जी का मंदिर। दोस्तों क्षेत्रपाल जी का मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? बड़े बाग जैसलमेर में। अब देखते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण छतरियाँ। तो दोस्तों पत्ता की छतरी। तो पत्ता की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पत्ता की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कल्ला की छतरी की बात करें दोस्तों तो कल्ला की छतरी भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो कल्ला की छतरी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? ये लाल पत्थरों से बनी हुई है। तो कल्ला की छतरी लाल पत्थर से निर्मित है दोस्तों। नेक्स्ट घास फूस की छतरी। दोस्तों घास फूस की छतरी कहाँ है? बूंदी में। अब देखते हैं कोटा के हार्डा शासकों की छतरियाँ। दोस्तों घास फूस की छतरी कहाँ स्थित थी? बूंदी में। जबकि कोटा के हार्डा शासकों की छतरियाँ दोस्तों सारबाग की छतरियाँ कहलाती है। तो सारबाग की छतरियाँ किससे संबंधित है? कोटा के हार्डा शासकों से संबंधित। तो सारबाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? कोटा में। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? हार्डा शासकों से। नेक्स्ट देखिए गंगाबाई की छतरी। दोस्तों गंगाबाई की छतरी कहाँ है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा में। जबकि चैतक की छतरी की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। चैतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेनापति की छतरी। आपसे पूछा जाए कि सेनापति की छतरी कहाँ है तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर में। दोस्तों सेनापति की छतरी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए देवी कुंड की छतरी। तो देवी कुंड की छतरी कहाँ है दोस्तों?
बीकानेर में स्थित है। रैदास की छतरी की बात करें दोस्तों तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। रैदास की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट देखिए संत पीपा की छतरी। दोस्तों संत पीपा की छतरी कहाँ है? झालावाड़ में। दोस्तों रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत पीपा की छतरी ये झालावाड़ में स्थित है। जबकि बारडोली की छतरी की बात करें दोस्तों तो बारडोली की छतरियाँ उदयपुर में स्थित है। बारडोली की छतरियाँ कहाँ है? उदयपुर में। गोरादाय की छतरी। दोस्तों गोरादाय की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की बात करें दोस्तों तो ब्राह्मण देवता की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट आती है बाघ सिंह की छतरी। तो दोस्तों बाघ सिंह की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं राणा संगा की छतरी। तो राणा संगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और श्रृंगार चौरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? उड़ता पृथ्वीराज की छतरी या उड़ना पृथ्वीराज की छतरी ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों इनका रिवीजन करते हैं। सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। देवी कुंड की छतरी बीकानेर में स्थित है। रैदास की छतरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जबकि संत पीपा की छतरी झालावाड़ में स्थित है। बारडोली की छतरी की बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर में स्थित है। गोरादाय की छतरी जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की छतरी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है राणा सांगा की छतरी। तो दोस्तों राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। श्रृंगार चौरी की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी ये कहाँ है दोस्तों? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखिए छत्रविलास। तो दोस्तों छत्रविलास कहाँ स्थित है? कोटा में। बदनौर की छतरी की बात करें, बदनौर की छतरी कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्यावर। बदनौर की छतरी कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। रशिया की छतरी इंपोर्टेंट छतरी है दोस्तों। रशिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो टोंक में। रशिया की छतरी कहाँ है? टोंक में। आंतेड़ की छतरी। तो आंतेड़ की छतरी कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। बंजारों की बात करें दोस्तों तो बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? दौसा में। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? बंजारे दो, तो दो से लीजिए आप दौसा और बंजारों से लीजिए बंजारों की छतरी। तो ट्रिक क्या होगी? दो बंजारे। तो बंजारे की छतरी कहाँ है दोस्तों? दौसा में। नेक्स्ट देखिए टैला की छतरी। तो टैला की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में। टैला की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। अब इन ट्रिक से किस तरह याद रखें दोस्तों? अलवर से लीजिए आप लवर और टहला से लीजिए टहल रहे हैं, यानी कि दो लवर टहल रहे हैं। तो टहल से लीजिए टहला की छतरी, जबकि लवर से लीजिए अलवर। तो टहला की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट देखिए कुत्ते की छतरी। दोस्तों आपसे पूछे जाए कि कुत्ते की छतरी कहाँ है तो आपका आंसर होना चाहिए सवाई माधोपुर। रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंबोर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट देखिए थानेदार नाथू सिंह की छतरी। तो ये कहाँ है दोस्तों? शाहबाद 12। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ है? 12 में। ट्रिक क्या है दोस्तों? थानेदार कहाँ है? थानेदार की ड्यूटी कहाँ है? बाहर है। तो बाहर से लीजिए 12 और थानेदार से लीजिए नाथू सिंह थानेदार। दोस्तों टैला की छतरी कहाँ स्थित थी? अलवर में। कुत्ते की छतरी रणथंबोर सवाई माधोपुर में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में। अब देखते हैं दोस्तों एक खंबे की छतरी। ये एक खंबा छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। नेड़ा की बात करें दोस्तों तो नेड़ा की छतरी कहाँ है? अलवर में। दुर्गादास की छतरी। दोस्तों दुर्गादास की छतरी ये रामपुरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान से बाहर कौन सी छतरी है? दुर्गादास की छतरी। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? रामपुरा मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? अफगानिस्तान में। गुलाब कलंदर का मकबरा। अब बात करते हैं दोस्तों मकबरे की। तो गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है
कि दुर्गादास की छतरी कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए एमपी, रामपुरा एमपी में। पृथ्वीराज थर्ड की छतरी ये अफगानिस्तान में स्थित है। और गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर में। दोस्तों टैला की छतरी कहाँ स्थित थी, अलवर में। कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में। अब देखते हैं दोस्तों एक खंबे की छतरी, ये एक खंबा छतरी कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। नेड़ा की बात करें दोस्तों तो नेड़ा की छतरी कहाँ है, अलवर में। दुर्गादास की छतरी, दोस्तों दुर्गादास की छतरी ये रामपुरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान से बाहर कौन सी छतरी है, दुर्गादास की छतरी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, रामपुरा मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड, तो पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों, अफगानिस्तान में। गुलाब कलंदर का मकबरा। अब बात करते हैं दोस्तों मकबरे की, तो गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है, जोधपुर में। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दुर्गादास की छतरी कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए एमपी, रामपुरा एमपी में। पृथ्वीराज थर्ड की छतरी ये अफगानिस्तान में स्थित है। और गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर में। मामा बांजे की छतरी, दोस्तों मामा बांजे की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा कराया गया। दोस्तों मामा बांजा से संबंधित है धन्ना और बिया। धन्ना और बिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, मामा और बांजा। तो मामा बांजा की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, अजीत सिंह के द्वारा। दोस्तों जसवंत सिंह के समकालीन थे कौन, धन्ना और बिया। इनका पूरा नाम देखें दोस्तों तो धन्ना का अर्थ होता है धन्ना गहलोत और बिया से बीवा चौहान। तो ये मामा बांजे का नाम क्या है दोस्तों, धन्ना गहलोत और बीवा चौहान। इनकी छतरियाँ कहाँ हैं, जोधपुर में। और निर्माण किसके द्वारा किया गया, अजीत सिंह के द्वारा। दोस्तों मुकुंदास चंपावत की हत्या का बदला किन्होंने लिया, धन्ना और बीवा ने। दोस्तों मुकुंदास चंपावत की हत्या का बदला किन्होंने लिया, दो वीर कौन कौन से थे, धन्ना और बीवा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मामा और बांजा। तो इनकी याद में जो छतरियाँ बनाई गई है तो उस छतरी का नाम क्या है दोस्तों, मामा बांजे की छतरी। ये जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कागा की छतरियाँ। तो दोस्तों कागा की छतरियाँ कहाँ स्थित है, जोधपुर में। देवीकुंड की छतरियाँ, तो देवीकुंड की छतरियाँ बीकानेर में स्थित है। 32 खंभों की छतरी की बात करें दोस्तों तो 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, रणथंभौर में। और जय सिंह की छतरी की बात करें जिन्हें 32 खंभों की छतरी कहते हैं, ये भी कहाँ स्थित। दोस्तों कागा की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। देवीकुंड की छतरियों की बात करें ये बीकानेर में स्थित है, जबकि 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में। दोस्तों जय सिंह की छतरी को क्या बोलते हैं, 32 खंभों की छतरी। दोस्तों इंपॉर्टेंट छतरी है मूसी महारानी की छतरी। तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, ये अलवर में स्थित है। दोस्तों इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। तो मूसी महारानी की छतरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, 80 खंभों की छतरी। और ये कहाँ स्थित है, अलवर में। अब निर्माण की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण कब हुआ, 1815 में। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कब हुआ दोस्तों, 1815 में। और इसके निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता कौन है दोस्तों, विनय सिंह। तो विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में स्थित है, इसका निर्माण 1815 में किया गया। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, 80 खंभों की छतरी। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं मूसी महारानी की छतरी के। तो यहाँ रामायण और महाभारत के चित्र दीवारों पर बने हुए हैं। रामायण और महाभारत के चित्र या भित्ति चित्र माने दोस्तों, तो रामायण और महाभारत से संबंधित भित्ति चित्र कहाँ पाए गए, तो मूसी की महारानी की छतरी में। दोस्तों ये लाल और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये छतरी किससे निर्मित है, लाल और सफ़ेद संगमरमर से। दोस्तों ये अलवर के दुर्ग के पास है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर के दुर्ग के पास। दोस्तों बख्तावर सिंह की पत्नी का नाम, अगर आपसे पूछा जाए कि बख्तावर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो दोस्तों मूसी महारानी। दोस्तों ये छतरी 2 मंजिला है। दोस्तों मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, अलवर में।
80 खंभों की छतरी भी कहते हैं इसे। और इसका निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ। और निर्माता की बात करें तो निर्माता कौन थे दोस्तों? विनय सिंह। तो विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी का निर्माण अलवर में किया गया। दोस्तों यहाँ के भित्ति चित्र देखें तो वो रामायण और महाभारत से संबंधित है। ये लाल और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रमुख इमारत है। अलवर के दुर्ग के पास स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर के दुर्ग के पास। ये 2 मंजिला छतरी है दोस्तों। और बख्तावर सिंह की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? मूसी महारानी। ये थे मूसी महारानी छतरी अलवर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब नेक्स्ट है दोस्तों गेटौर की छतरियाँ। तो दोस्तों गेटौर की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर में। ये जयपुर के कच्छावा शासकों की या कच्छावा राजाओं की छतरियाँ है। ये नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। और सवाई जयसिंह सेकंड से लेकर सवाई माधो सिंह तक के राजाओं की प्रमुख छतरियाँ कहाँ स्थित है? गेटौर में, जो कि जयपुर में है। यहाँ सर्वाधिक कलात्मक छतरी की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक कलात्मक छतरी कौन सी है? सवाई जयसिंह सेकंड की। तो गेटौर की छतरियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है जो कि आपको याद करना आवश्यक है दोस्तों? तो वो है गेटौर की छतरी कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि गेटौर की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर। आपसे पूछा जाए दोस्तों गेटौर की छतरी किन राजाओं से संबंधित है? तो कच्छावा राजाओं से। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी प्रमुख इमारत है दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग में। दोस्तों सवाई जयसिंह सेकंड से लेकर सवाई माधो सिंह तक की प्रमुख राजाओं की प्रमुख छतरियाँ यहाँ स्थित है नहीं। दोस्तों आहड़ की छतरियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट छतरियाँ हैं दोस्तों। आहड़ की छतरियाँ, इन्हें महासतियाँ भी कहते हैं। दोस्तों आज हमने देखी राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, वो भी ट्रिक्स से। अब देखते हैं दोस्तों इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखना जरूरी है। तो क्या आप जानते हो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। 80 खंभों की छतरी ये अलवर में स्थित है। 32 खंभों की छतरी की बात करें तो ये भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में है। 16 खंभों की छतरी की बात करें दोस्तों तो ये नागौर में है। जबकि 12 खंभों की छतरी ये कुंभलगढ़ में स्थित है। दोस्तों 32 खंभों की छतरी में जगन्नाथ कच्छावा की छतरी भीलवाड़ा में स्थित है। और जयत्र सिंह की छतरी जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। जयत्र सिंह की छतरी जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो न्याय की छतरी कौन सी कहलाती है दोस्तों? जयत्र सिंह की छतरी, इसे न्याय छतरी भी कहते हैं। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब बात करें कि राजवंशों से संबंधित। तो दोस्तों आप जानते हो गेटौर की छतरियाँ ये किस वंश से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कच्छावा से। गेटौर की छतरियाँ किससे संबंधित है दोस्तों? कच्छावा वंश से। ये कहाँ है? जयपुर में। अब बात करते हैं देवीकुंड की छतरियाँ। तो दोस्तों देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ हैं? बीकानेर में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वंश से संबंधित है तो आपका आंसर होना चाहिए राठौड़ वंश से। तो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित छतरी कौन सी है दोस्तों? देवीकुंड की छतरियाँ जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बड़े बाग की छतरियाँ। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बड़े बाग की छतरियाँ किस वंश से संबंधित है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भाटी वंश से। तो बड़े बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है। ये किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो भाटी वंश से। सार बाग की बात करें दोस्तों तो सार बाग की छतरियाँ ये कोटा में स्थित है। और किस वंश से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाड़ा वंश से। तो सार बाग की छतरियाँ कोटा में है, ये हाड़ा वंश से संबंधित है। केसर बाग की छतरियाँ, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केसर बाग की छतरियाँ ये कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। ये भी किससे संबंधित है? हाड़ा वंश से। नेक्स्ट देखते हैं कागा की छतरियाँ। तो ये कागा की छतरियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जोधपुर में है। ये किस वंश से संबंधित है? तो राठौड़ वंश से। कागा की छतरियाँ जोधपुर में है और ये राठौड़ वंश से संबंधित है। अब अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ और उदयपुर के शासकों की छतरियाँ क्या कहलाती है? आड़ की छतरियाँ। दोस्तों ये गोहिल वंश से संबंधित है। मेवाड़ और उदयपुर की आड़ की छतरियाँ किससे संबंधित है दोस्तों? गोहिल वंश से।
दोस्तों आड़ की छतरियों को क्या बोलते हैं? माँ सतियों का तीर्थ। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि माँ सतियों का तीर्थ किसे कहते हैं, तो आड़ की छतरियों को। और पूछा जाए कि आड़ की छतरियाँ कहाँ हैं, तो मेवाड़ उदयपुर में स्थित है। दोस्तों ये गोहिल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पन्नादाई की छतरी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पन्नादाई की छतरी कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़। क्या आप जानते हो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए बूंदी में। दोस्तों 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। और इसके निर्माता की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? देवा दाबाई की याद में। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा कराया गया। और किसकी याद में? देवा दाबाई की याद में। दोस्तों 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा कराया गया। ये 3 मंजिला इमारत है दोस्तों। यहाँ 84 प्रकार की योनियाँ और 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसन का चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पे। दोस्तों सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी स्थित है। कुत्ते की छतरी ये भी सवाई माधोपुर में है। और एक खंभे की छतरी या एक खंभा छतरी भी सवाई माधोपुर में स्थित है। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें सवाई माधोपुर में? तो सवाई माधोपुर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो 32 कुत्ते एक खंभे के नीचे। 32 से लीजिए आप 32 खंभों की छतरी, कुत्ते से लीजिए आप कुत्ते की छतरी, और एक खंभे से लीजिए आप एक खंभा छतरी। ये सब कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। अब देखते हैं अख्यराज सिंधवी की छतरी। ये जोधपुर में स्थित है। और करोड़ों का कीर्ति धनी, ये छतरी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। अख्यराज सिंधवी की छतरी और करोड़ों का कीर्ति धनी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।